हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, स्टॉक मार्केट के स्कैम के बारे में, जहां पर लगातार आप स्कैम से जुड़ी हुई कुछ न्यूज को लगातार कुछ महीनों में, कुछ सालों में लगातार आप स्टॉक मार्केट्स में देखते चले आ रहे हैं। स्कैम के दो सबसे महत्वपूर्ण वजह है। पहला महत्वपूर्ण वजह है नॉलेज। अगर कोई भी व्यक्ति स्टॉक मार्केट में नॉलेजफुल नहीं है, किसी मेंटोर के साथ जुड़ करके सही नॉलेज नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा चांसेस है वो किसी न किसी स्कैम के अंदर में आ जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आता है, वह लोग जो इसके जानकार हैं वह किसी तरह से यहाँ पे एक बैड प्रैक्टिस की वजह से मार्केट में अपनी जानकारी को दुरुपयोग करते हुए एक स्कैम को अंजाम दे देते हैं। इसी में आप लोगों के सामने एक बेहतरीन नाम का व्यक्ति, जिसको आपने बड़े बड़े पर्दे पर, बड़े बड़े टीवी पर, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस पर उनको देखा होगा, संजीव भासेन। आप इस चेहरे से यकीनन कभी ना कभी, अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपने इनको कभी ना कभी किसी न किसी माध्यम से देखा, सुना, समझा जरूर होगा। और आज इन्हीं के स्कैम को सेबी ने पर्दाफाश किया है। सेबी ने एक बड़ी कार्रवाई संजीव भासिन के ऊपर किया है और सारा कुछ एक एक इनके ऊपर निगरानी करते हुए, पूरे दस्तावेज, पूरे सबूतों को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर कार्रवाई करी गई है और इनको पूरी तरह से बैन किया गया। आगे की क्लासेस में, आगे के पूरे वीडियो में हम इस बात को समझेंगे कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये किस किस प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होते थे, या किस किस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व थे, इन्होंने किस तरह से स्कैम किए हैं और स्कैम करने में इन्होंने कौन कौन सी कंपनियों का चुनाव किया है। ऐसा तो नहीं कि उस मैनिपुलेशन की वजह से हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो लोग हैं, वह उसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किए हों और उसकी वजह से मार्केट में उनको एक नुकसान हो जाए। तो हम उसकी भी केस स्टडी करेंगे एग्जाम्पल के रूप में कि इन्होंने किन किन स्टॉक्स में मैनिपुलेशन किया है और कौन कौन से स्टॉक्स और अफेक्टेड हो सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक अनाउंसमेंट भी कर देता हूं कि जल्दी ही हम लोग इससे जुड़े हुए सारे दस्तावेजों को खंगाल कर, इनके द्वारा जितने भी सोर्सेज हैं उनके द्वारा हम सारी जानकारियों को इकट्ठा करके आपके साथ लाइव इकट्ठा होंगे, लाइव क्लास में आपके साथ जुड़ेंगे, जहां हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से और स्टॉक्स इसके लिए, इनके दायरे की वजह से, इनके इसके स्कैम की वजह से अफेक्टेड हो सकते हैं। तो लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, इसलिए आप संस्था के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो आज इस मुद्दे पर हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात देखते हैं कि कौन है ये संजीव भासिन और किस तरह से इनको ट्रेडिंग पर बैन लगाया गया है और क्यों लगाया गया है। सबसे पहले हम थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी लेंगे। ये फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं 2017 से लेकर 2022 तक, 2017 से लेकर 2022 तक ये फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कंसल्टिंग का काम किया है एज अ कंसल्टेंट 2022 से लेकर जून 2024 तक। एज कहां पर, किस जगह पर किए हैं? IIFL सिक्योरिटीज में। IIFL सिक्योरिटीज में इन्होंने एक परमानेंट मेंबर के तहत एडवाइजरी फोरम पर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से IIFL में एक कंसल्टेंट की भूमिका को निभा रहे थे। जबकि आप इस बात को भी सुनिश्चित कर लीजिएगा कि यह किसी प्रकार से सेबी रजिस्टर्ड नहीं थे एडवाइजरी के लिए, लेकिन इन्होंने अपनी जानकारी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को कंसल्टेंट कहा, अपने आप को उस क्षेत्र का एक्सपर्ट कहा, अपने आप को उस क्षेत्र का मेंटोर कहा और उसके वजह से वह मार्केट में इस तरह के बड़े बड़े रेपुटेड प्लेटफॉर्म पर आ करके लोगों को बैक में, हिडन में एडवाइजरी का काम कर रहे थे। रेगुलर गेस्ट एज एन एक्सपर्ट, आप इनको एज ए गेस्ट बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में, बड़े बड़े चैनल्स पर, बड़े बड़े रेपुटेड प्लेटफॉर्म्स पर इनको आप उपस्थिति देखे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ये जी बिजनेस पर इनका चेहरा आपने देखा होगा, ET नाउ पर आपने इनका चेहरा देखा होगा, CNBC आवाज पर आपने इनका चेहरा देखा होगा और यह टेलीग्राम ऑफिशियली IIFL के सिक्योरिटी के जो आपका कंपनी है वो वहां पर ऑफिशियली किस तरह से रजिस्टर्ड थे, किस तरह से अपॉइंटेड थे? वो अपॉइंटेड थे एज अ कंसल्टेंट, मतलब वो वहां के जुड़े हुए जितने भी मेंबर्स थे उनको टिप्स दिया करते थे, उनको एडवाइजरी किया करते थे, उनको बाय एंड सेल के लिए मोटिवेट किया करते थे। अब स्कैम का उनका तरीका क्या था, एक एक करके एक एक कदम हम आगे वीडियो में इनको पूरी तरह से उधेड़ेंगे और उसका एकमात्र कारण होगा कि हम अपने स्टूडेंट, हम अपने व्यूअर्स के प्रति
ईमानदार रहना चाहते हैं और इस तरीके के मैसेज को पहुंचा करके आपको अवेयर करना चाहते हैं कि इस दुनिया में आप रजिस्टर्ड व्यक्ति, सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति या किसी भी रेपुटेड कंपनी जैसे कोटक महिंद्रा, एक्सिस या जितने भी रेपुटेड नाम हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेट करिए, उनके साथ एसोसिएट होइए, उनके साथ किसी प्रकार से कनेक्ट होइए, साथ ही साथ नॉलेज पर सबसे ज्यादा काम करिए। इसके लिए जितने स्कैम हो रहे हैं उसके पीछे इनकी महारत जितनी ज्यादा जिम्मेदार है उतनी ही ज्यादा हमारी नॉलेज भी जिम्मेदार है, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं शॉर्टकट पर काम करते हैं, टिप्स पर काम करते हैं, कोई ना कोई ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं कि हम ओवर द नाइट कैसे सक्सेस हो जाएं। तो उसका फायदा इस तरीके से उठाया जाता है जो कि सबसे गलत है। तो आप लोगों को भी मेरा आपको सुझाव है कि प्लीज एजुकेशन पे फोकस होइए, सेल्फ मेड होइए, ज्यादा अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन को, अच्छे से अच्छे मेंटोर के अंडर गाइडेंस में फंडामेंटल, टेक्निकल, इस तरह की सारी गतिविधियों को सीखिए। सीखने के बाद सारे डिसीजन स्वयं से लिए, डिपेंडेंसी पर थोड़ा कम बिलीव करिए। तो पहला स्कैम का तरीका था इनका पहले से खरीद लेना ना। सबसे पहले ये क्या कर लेते थे, प्री पोजीशनिंग, अपनी पोजीशनिंग को पहले से बना लेते थे। जितने नए लोग होंगे वो इस चीज को अगर नहीं जानते होंगे तो वह सुबह सुबह क्या करते हैं, उनको नॉलेज से कोई मतलब नहीं, सुबह उन्होंने टीवी ऑन किया, CNBC आवाज देखा, उन्होंने उठाया और सीधा जी बिजनेस देखा और इस तरह के पॉपुलर चेहरों को देखा और उनको अपना गुरु, अपना मेंटोर, अपना ट्रस्ट उनके साथ एसोसिएट कर लिया। और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने आपके साथ किस तरह की गतिविधियां किया ना। तो आपने इस चीज को समझा कि इन्होंने प्री पोजीशनिंग क्या शब्द होता है, मतलब किसी भी मार्केट में या उस चैनल पर, उस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले अपनी पोजीशन को सुनिश्चित कर लिया करते थे। अब एक कदम और आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने अपने आप को प्रोपेगेंडा मचाया। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि जो दिखता है वो बिकता है की थ्योरी है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले अपने आप को एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग करी और इन्होंने अपने आप को सबसे पहले पेश किया टीवी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े पर्दे पर, बड़े। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी ऑडियंस जो होती है वो इस तरीके के व्यक्ति विशेष को और ऐसे प्लेटफॉर्म को देखकर यह सुनिश्चित कर चुकी होती है कि नो डाउट इन पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली उनके दिमाग में आता है चीजें बड़ी हैं, प्लेटफॉर्म बड़ा है, टीवी पर आ रहे हैं तो नो डाउट रेपुटेड होंगे। और यह समझ के साथ, इस सोच के साथ, इस अंधकार के साथ वह टीवी पर ऐसे आने वाले व्यक्ति, जिन्होंने पीछे अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ टाइम्स इस तरह के ग्लैमर्स में आपने नुकसान देखा है, स्कैम्स को देखा है। और मैंने आप लोगों को YouTube के माध्यम से लगातार अपडेट भी किया है और आप तक पहुंचाया भी है। टीवी पर ये आते हैं, अपने आप को टिप्स देते हैं और आप लोगों को मोटिवेट करते हैं बाइंग एंड सेलिंग पर। अब उसके एक कदम आगे चलते हैं, फायदा उठाकर शेयर बेच देना, इसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझिए। पहले ये सज धज कर आने से पहले मार्केट में एक कदम पीछे रहते हैं और वहां पर अपने नेटवर्क के जरिए, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, अपने आने से पहले उस कैमरे, उस पोजीशन, उस प्लेटफॉर्म पर आने से पहले अपने नेटवर्क्स के माध्यम से यह सारे लोगों को पहले से ही अपनी पोजीशंस को बना लिया करते हैं। अब उसके बाद पोजीशन बनाने के बाद यह कैमरे के सामने आते हैं या उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और आप लोगों के ट्रस्ट के साथ कनेक्ट होते हैं और फिर वो आपको किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करने के लिए एक बेहतर बाइंग का कॉन्सेप्ट देते हैं, बाइंग का टारगेट देते हैं, बाइंग एंट्री कहां से होगी, ये सारी चीजें वो आप लोगों को डेटा के माध्यम से, एनालिसिस के माध्यम से, जो भी उनका माध्यम हो उसके माध्यम से दे देते हैं। और आपके पास नॉलेज की कमी है, आपके पास मेंटोर है नहीं, तो आपको भी लगता है कि आपकी भी डिपेंडेंसी इन जैसे लोगों पर होती है और यही कारण है कि ये आपका लाभ उठाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट की बुनियादी लक्षण है बाई एंड सेलिंग, बुनियादी लक्षण है डिमांड और सप्लाई। अगर हम इस तरह की चीजों का डिमांड कर रहे हैं तो इस तरह के लोग इस तरह की सप्लाई कर रहे हैं। तो कोशिश करिए अपने आप को अपने पैर पर खड़ा करने का, अपने आप को इस तरीके से नॉलेज में ले जाने का और अपने आप को स्किल्ड करने का। अब एक कदम आगे चलते हैं, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग होती कैसे है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक एक करके हमने सब कुछ को कवर अप किया है। अब ये अकेले वन मैन आर्मी शो नहीं है, यहाँ इनका अपना एक नेटवर्क है जिसमें पूरा नेटवर्क इन्वॉल्व है। उस नेटवर्क में इनके अपने कजिन देखिए ललित भसीन, ये भी इन्वॉल्व है। ब्रदर इन लॉ की बात करें आशीष कपूर, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। कुछ डीलर इन्वॉल्व है। ऐसे करके पूरा 11 लोगों की टीम को सेबी ने
पॉइंट आउट किया है और उनके साथ कार्रवाई करी है। तो 11 लोगों की टीम के साथ इन लोगों के पूरा नेटवर्क को सेबी ने पर्दाफाश किया है। अब सेबी की बड़ी कार्रवाई क्या हुई है, क्या सेबी ने इनके लिए स्टेप लिया है? सबसे पहले इंटरिम बैन फ्रॉम द मार्केट्स, इनको आज के आज तत्काल प्रभाव से मार्केट में किसी भी प्रकार से आप सामने आकर किसी भी प्रकार से कोई भी एक्टिविटीज नहीं करेंगे, इमीडिएटली इफेक्टिव कर दिया गया है। इनको मार्केट से पूरी तरह बैन कर दिया गया है। साथ ही साथ इनको डायरेक्टेड किया गया, बोला गया कि 11.37 करोड़, मतलब रफली अगर कहें तो 11.5 करोड़ रुपए इनको डिपॉजिट करने के लिए कहा गया है सेबी को। इज इट फाइन? अब आते हैं ऑब्लिगाइड टू रिजर्व रिकॉर्ड्स, और इनके ऊपर जितना, क्योंकि सेबी डायरेक्ट तो इनको उठाई नहीं, डायरेक्ट तो इनको बैन करी नहीं, सेबी ने सारी चीजों को पहले जांचा पड़ताला, सारे सबूत जुटाए, उसके बाद जिसमें मीडिया था, उनका चैट था, उनका ट्रेड हिस्ट्री थी, उनकी ट्रेड के लॉग्स थे, उनके टेलीग्राम चैनल्स थे, जितनी चीजें थी उस सबको खंगाला, और जब उनके पास एक पुख्ता सबूत हो गया तब इनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई सेबी ने करी, जो कि सबसे एप्रिशिएटेड कार्रवाई है सेबी के साथ। क्यों? क्योंकि सेबी जिस तरह से जागरूक है उसको उस तरीके से जागरूक होना चाहिए, एंड वी अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल एप्रिशिएट दिस एफर्ट बाय द सेबी। नेक्स्ट आता है मस्ट सबमिट फुल एसेट्स इन्वेंटरी विद इन 21 डेज। 21 डेज का इनको एक टाइमलाइन मिला हुआ है कि आप अपनी सारी इन्वेंट्री, सारे एसेट्स जो है वह सेबी को जमा कर दें। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, अब हम एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, जो कि इससे पहले वीडियो में हमने समझा कि ऐसा क्या प्री पोजिशनिंग होती है, ऐसा क्या साइकोलॉजी हंटिंग होती है, ऐसे क्या टारगेट होते हैं, ऐसे कैसे प्रॉफिट बुकिंग होती है, उसका लाइव उदाहरण करते हुए मैं आप लोगों के सामने डेटाबेस के माध्यम से लेकर आ रहा हूं। सोर्स आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। अब एग्जाम्पल की बात करें तो 7 फरवरी 2024 में इन्होंने बाइंग करने के लिए कहा, बड़े प्लेटफॉर्म टीवी पर आए, यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर गए, आप आए अपने टेलीग्राम चैनल पर, जितने भी प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल थे वहां पर पहुंचे और इन्होंने पराग मिल्क को खरीदने के बारे में बातचीत करी, एज अ टिप्स बात करी। इन्होंने एंट्री बताई 210 रुपए पे, 210 रुपीज पे इन्होंने इसकी एंट्री बताई और 300 रुपीज का टारगेट दिया। तो हमारे जितने रिटेलर बंधु होते हैं उनको इसी बात से ज्यादा मतलब होता है कि किसी तरह हमें कोई एक कंपनी मिल जाए, हमें एक एंट्री मिल जाए, हमें एक बढ़िया टारगेट मिल जाए और हम अपना पैसा लगाकर वहां डबल ट्रिपल 4 10 गुना 50 गुना बना ले जाएं। और इसी वजह से इन जैसे लोग इसका फायदा उठाते हैं। तो इन्होंने 210 पे एंट्री तो बनाई, इसको कहते हैं प्री पोजिशनिंग। ये आपको बोले 210 रुपए, लेकिन इससे पहले एक कदम पीछे जाओ, इससे पहले इन्होंने किसी प्राइस पर अपने आप को पहले से पोजीशन कर लिया, अपने नेटवर्क के द्वारा इन सारी चीजों को स्प्रेड कर दिया और अपनी पोजीशन पहले से ही पराग मिल्क में बना लिया। अब 210 रुपए के बाद 300 रुपए का टारगेट जैसे आपको मिला, तो हमारे जितने रिटेलर बंधु होते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं ली है, जो शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं, उनके लिए ये रामबाण हो गया और उन्होंने 210 रुपए पर इस जैसे व्यक्ति की बात को मान करके अपना फंड, कीमती फंड, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी साइकोलॉजी, अपना माइंडसेट, सब कुछ इसमें लगा दिया। सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब के साथ उन्होंने ट्रस्ट को उठाया और ट्रस्ट को इसमें इन्वॉल्व कर दिया और लगा करके इस उम्मीद में छोड़ दिए कि अब ये 300 तक पहुंचेगी और हमारा पैसा कुछ बढ़ जाएगा और लाभ हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, 235 पर पहुंची प्राइस और 235 पर इन्होंने उसको सेल आउट कर दिया। इसका मतलब मान लेते हैं 210 की प्राइस पर हम आकर कैमरे के सामने अपने लोगों को बोले और उससे पहले हम 180, 210, 190, 200 के आसपास अपनी पहले से पोजीशन बना लिए। बोलने के बाद लोगों ने एंट्री करी और जब प्राइस में पुल आया, क्योंकि आप सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डिमांड एंड सप्लाई। दूसरा, मार्केट में उस स्टॉक का, पर्टिकुलर जो स्टॉक है उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है ना। कंपनी की परफॉर्मेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी वो आपका प्राइस हाइक होता है। परफॉर्मेंस से जब प्राइस बढ़ती है तो वह स्टेबल होती है। और दूसरा आता है, अचानक से उसमें डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट हो गया, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया तो स्टॉक का प्राइस भागना शुरू हो जाता है। तो यह 2 चीजों को, फैक्टर को ध्यान में रखते हुए दूसरे वाले फैक्टर पर इन्होंने काम किया। कंपनी की परफॉर्मेंस से मतलब नहीं था, इन्होंने आप जैसे लोगों को बोल दिया, बोलने पे लोगों ने इसके अंदर कूद गए और प्राइस वहां से हाइक कर गई और 235 पर ये साहब अपना प्रॉफिट बुक कर दिए।
टोटल नुकसान किसका हुआ? उन रिटेलर्स महोदय का जो इनके कहने पर 210 के बाद एंट्री बनाए। अब इसके बाद कहीं ना कहीं सिर्फ यह लॉजिक इसके लिए फिट नहीं है। मैंने आपको कहा था कि आगे भविष्य में हम लोग लाइव मार्केट में आकर आपके साथ लाइव क्लास में आकर आपको यह जरूर बताएंगे कि क्या इसकी वजह से और कंपनियों पे इफेक्ट होगा। यकीनन इफेक्ट होगा, क्योंकि इट इज नॉट ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्राइसिंग, इट इज नॉट all about the manipulation, it is all about the पराग मिल्क also। यह पराग मिल्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये IIFL सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए थे, यह उसकी रेपुटेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। या जी बिजनेस जैसे ET नाउ जैसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए थे, यह उनकी भी रेपुटेशन के लिए बात है। जहां IIFL सिक्योरिटीज ने इस बात को समझाते हुए अपने आप से ये बताया है कि देखिए इनका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट जून तक था, लेकिन इनकी तबीयत खराब होने की वजह से हमने इनको पहले से ही, हमें इस बात का पता भी नहीं था कि सेबी ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रही है या इस तरह के या किसी चीजों में इन्वॉल्व है। लेकिन यह कहने से स्टॉक मार्केट में, यह कहने से IIFL सिक्योरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती। इस पर भी बात, तो मैं अल्टीमेटली ये बताना चाहता था कि यहाँ पर सिर्फ इतना गेम होता तो भी एक बार समझ में आ रहा था, लेकिन इसके अलावा भी फैक्टर में ये सारी चीजें आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए LTTS की बात हो रही है, पराग मिल्क की बात हो रही है, इंटर ग्लोबल की बात हो रही है, एविएशन जिसको आप इंडिगो के नाम से जानते हैं, सेल सबसे इंपॉर्टेंट, SAIL जो कि मार्केट में यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहा था, SAIL इसकी बात हो रही है, गोदरेज की बात हो रही है। तो ये सारी कंपनियों में भी इस तरीके से, तो हम लोग इस पर लाइव क्लास में आकर आपके साथ इन सारी कंपनियों के फंडामेंटल्स को आप तक समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट, हमारे जो व्यूअर हैं, अगर किसी स्टॉक्स में इनके माध्यम को, इनको फॉलो करके किसी तरह से ट्रैप्ड हो गए हैं, तो हम उनकी मदद कर सकें। हम सोर्सेस के थ्रू यह पता लगाने की कोशिश करेंगे किन किन स्टॉक्स के बारे में इन्होंने चर्चा परिचर्चा की है, और हम डेली लाइव में आकर के, डेली क्लास में आकर के आपके साथ लाइव में किसी एक कंपनी को उठाकर उसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे और पूरा उसका फंडामेंटल, उसका टेक्निकल, उसकी पूरी बैलेंस शीट को पढ़कर पूरा उसका केस स्टडी करके आपके सामने रखेंगे कि यह कंपनी कितनी पोटेंशियल में है, और वहां से हम लोगों का केस स्टडी से क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, ये हम लोग लाइव क्लासेस में डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए, या फिर संस्था के टेलीग्राम चैनल, संस्था के आप व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको इससे जुड़ा हुआ सारा आपको एक एक करके क्या मिल जाए, अपडेट्स मिल जाए। अब यहाँ लर्निंग्स क्या है ट्रेडर्स के लिए, तो देखो भाई बहुत सिंपल है। ये सब लोग ऐसा स्कैम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, हमारा जो समाज है, उसमें एक बड़ा तबका ये है जो कि पढ़ाई पर बिलीव नहीं करता, एजुकेशन पर बिलीव नहीं करता, नॉलेज पे बिलीव नहीं करता, स्किल डेवलपमेंट पे बिलीव नहीं करता। तब इन जैसे लोग उनकी इस कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। तो मैं आपको यह सभी निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अपने आप में सेल्फ मेड होइए, नॉलेज के बारे में काम करिए, खुद का रिसर्च करिए, खुद की बेहतर जानकारी को गैदर करिए, एक अच्छे मेंटोर के साथ जुड़ करके हैंड होल्डिंग कराइए। जब आप अपने आप में सेल्फ मेड, सेल्फ मैच्योर हो जाए, सेल्फ नॉलेज से परिपक्व हो जाए, उसके बाद आप अपने डिसीजन को स्वयं से लीजिए। और अगर डिसीजन में कभी कोई दिक्कत आती है, कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई सुझाव की आवश्यकता पड़ती है, तो आप एक रजिस्टर्ड फर्म, जैसे आप कोटक के साथ जुड़ जाएं, आप एक्सिस के, मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि इस तरीके की बैंकिंग प्रणाली से जुड़े हुए जितने अच्छे रेपुटेड लोग हैं, आप उनके साथ जुड़ करके उनके साथ आप एडवाइजरी का काम करिए, जहां स्पेशल रजिस्टर्ड अच्छे व्यक्ति जुड़े होते हैं जो आपकी मदद करते हैं। और इसके अलावा अगर एजुकेशन से संबंधित अगर आपको कोई भी चैलेंजेस आते हैं, तो आप एकदम निस्वार्थ, निसंकोच आप अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल को फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी मुहिम एक एक अक्षर सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर टिकी हुई है, और हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं आपको नॉलेज से परिपक्व और मैच्योर बना देने में, हैंड होल्डिंग करके 0 से लेकर 100 तक करा देने में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी लोग सजग रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और अपने ख्याल का भी ख्याल रखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों को साइनिंग आउट।